अवस्थी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं बताइए। आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप बताइए क्या हालचाल। बढ़िया बढ़िया। मेरे पास 3 स्टॉक हैं। टाटा मोटर्स का 911 के एवरेज पे ओके। 100 शेयर्स हैं। उसके बाद BEL मेरे पास 200 स्टॉक है 300 के एवरेज पे, और इरिडा है 150 150 स्टॉक्स 241 की एवरेज पे। ओके। तो मैं मतलब तीनों में ही लगभग 3 से 5 साल का होराइजन लेके चल रहा हूँ। तो ये एक्सपेक्टेशंस क्या है इसको, अभी जैसे अभी मार्केट गिरा था तो मैं इसमें एवरेज किया जाए BEL और एडा में, या फिर वेट किया जाए? ऑलराइट, चलिए तीनों में आपको बताएंगे कि क्या रणनीति अपनानी चाहिए। अंशुल आपके पास आऊंगी, एक एक करके बात करते हैं। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स ये बजिंग भी है, लेकिन अब ये बताइए जिस तरह के कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर, क्या सलाह होगी इनके लिए। इनकी एवरेज इन्होंने 911 बताई है। देखिए, टाटा मोटर्स में दो प्रॉब्लम रही है कि यहाँ पे एक बॉक्स का ब्रेकआउट आया था 1065 पे, स्टॉक ने 1160 तक की अपमूव दी। ब्रेकआउट फेल हुआ, लेकिन वापस से सेकंड टाइम ब्रेकआउट सस्टेन करने की कोशिश की और सिंगल डे का अपमूव था 29 अगस्त को। उसके बाद से कंटिन्यूअस लॉन्ग लिक्विडेशन है। तो फाइनली ये एविडेंट है और क्लियर है कि 1065 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया था वो फेल हो चुका है और अब बुल्स यहाँ पे ट्रैप्ड हैं। लॉन्ग लिक्विडेशन चल रही है, 2 से 3 दिन का पुल बैक मिल सकता है 1070 तक, बट डाउन साइड जो एक्सटेंड होती हुई दिख रही है वो 967 और उसके बाद बॉक्स का लो 921 रुपए, ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से एक बार के लिए 1065 1070 आता है तो आपको लॉन्ग से एग्जिट कर लेना चाहिए। नीचे में 920 के आसपास आपको वापस अच्छा मौका मिलेगा टाटा मोटर्स एक्यूमुलेट करने का। तो शॉर्ट टर्म में एक बार रैलीज पे एग्जिट कीजिए, 920 के आसपास री एंटर कीजिए। BEL भी है इनका 300 की एवरेज प्राइस है अंशुल। देखिए, एक बार के लिए तो एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में पेन या तो एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा, अगर बहुत लंबा इनका नजरिया है तो फिर दिक्कत है। दूसरा बीईएल में अगर देखें तो थोड़ा सा डाउन साइड एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। सरकारी कंपनियों में वैसे भी डाउन साइड ओपन अप होती हुई दिखी है। यहाँ पे 5 डाउन डोज है तो 2 दिन का पुल बैक मिल सकता है 290 292 तक, बट वहां पे एग्जिट करना चाहिए। डाउन साइड इसमें एक्सटेंड होती हुई दिखेगी 254 इनिशियली और उसके बाद 235 तक। तो 1 से 2 दिन पुल बैक मिलता है बीईएल में, तो एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है खास रणनीति आपके स्टॉक पे। हमारे साथ दर्शक नरेश है फोन लाइन पर। नरेश नमस्कार। जी नमस्कार मैम। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर। जी मैंने वैसे तो कई स्टॉक खरीद रखे हैं। वैसे मैं अच्छा। टाटा स्टील के बारे में जानना चाहता था। जी बताइए। जी मेरी बाइंग प्राइस है 150.8 थी। ओके, और आपको इसमें कितना रुकना है। जी मुझे लमसम 1 या 2 साल। लमसम 1 से 2 साल का समय आपको देना है। जी जी 2 साल हो सकता है जी। ऑलराइट, आदित्य आपके पास आऊँगी। जिस तरह से हमें मेटल प्राइसेस को लेके ओवरऑल कंसर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का डाउन ट्रेंड और नरमी कीमतों में शायद थोड़ी लंबी चल सकती है। 1 से 2 साल का नज़रिया आदित्य अगर ये देते हैं तो क्या कमाई की गुंजाइश है आपके मुताबिक। इमीडिएट अप ट्रेंड नहीं आएगा कविता, जैसा कि आपने कहा कि थोड़ी सॉफ्ट रह सकती है ऑल मेटल कंपनीज। 140 का नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है स्टॉक का। अगर वहां पे आके स्टॉक रुकता है और वहां से रिवर्सल देखने मिलता है हमें स्टॉक में, तो मे बी एक अपमूव वापस स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि इनका नजरिया 2 साल का है तो मैं सजेस्ट करूंगा बने रह सकते हैं स्टॉक में। 148 का भाव ऑलरेडी आ चुका है तो 140 का स्टॉप लॉस लगाए और बने रहे स्टॉक में। अगर एक रिकवरी आती है तो फिर फ्रेश अपमूव स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है हमें। तो डेफिनेटली स्टॉक में इमीडिएट अपसाइड नहीं है, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। 140 का स्टॉप लॉस लगाए और बने रहे स्टॉक में। ठीक है, तो फिलहाल आपको खास रणनीति के तहत स्टॉक में बने रहना होगा।